हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो यूएस जाना चाहते हो, वो भी ग्रीन कार्ड पे, बिना आइल्स और बिना कोई जॉब ऑफर के। तो एक ऐसी वीज़ा कैटेगरी मैं बताऊंगा जिसमें ना आपको आइल्स चाहिए, ना कोई जॉब ऑफर चाहिए, और इजीली आप लोग यूएस जा सकते हो, वो भी ग्रीन कार्ड पे। मजाक नहीं कर रहा, वीडियो को एंड तक देखना, शायद ये वीडियो आप लोगों के लिए यूएस का पाथवे हो। तो यूएस के इस वीज़े का नाम है EB-2 NAW, और काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सुन के रखा होगा क्योंकि इसके काफ़ी प्रमोशन हुई थी फेसबुक वगैरह पे भी, और हमारे जो कंसल्टेंट भाई साहब हैं उन्होंने भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया था। लेकिन इसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है उसको सही तरीके से अभी तक किसी ने भी हाईलाइट नहीं किया, और मुझे भी एज़ पर माई नॉलेज जितना भी पता है वो मैं इस वीडियो में जो है आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो बेसिकली देखते हैं कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। और सबसे पहले ये समझ लें कि EB-2 NAW है क्या। ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड कैटेगरी है, प्रेफरेंस टू नेशनल इंटरेस्ट वेवर। तो अगर किसी भी तरीके से आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो भी फील्ड में अपने काम किया हुआ है, वो अगर किसी भी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट में है यूएस के, तो आप लोगों की पिटिशन लोग अप्रूव कर दें। और उसके बाद दीगर कुछ स्टेप्स हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद आप इजीली जो है वो यूएस फ्लाई कर सकते हैं और अपना ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। तो बाकी स्टेप्स की बात करते हैं। तो अब बात करते हैं EB-2 NAW के रिक्वायरमेंट्स की। तो ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहली है एजुकेशन और एक्सेप्शनल एबिलिटी। वो क्या होती है? एजुकेशन आपने कम से कम बैचलर्स किया हो, मास्टर्स किया हो या PhD की भी हो। अगर बैचलर्स किया हुआ है तो 5 साल का आपको रिलेटिव वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। यानी कि जो भी पिटिशन, जो भी आप अपना प्रपोज एंडेवर यूएस के इंटरेस्ट में शो कर रहे हैं, उससे रिलेवेंट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, मास्टर्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आप लोगों को इतना, लेकिन 1-2 साल का हो तो बेहतर है। और सिर्फ मास्टर्स या PhD आपकी एक्सेप्शनल एबिलिटी नहीं होगी। आपने अपनी कंट्री के लिए या आपकी जो स्टडी है उसने दूसरी उनको किस तरीके से फ़ायदा दिया है, वो मैटर करता है। तो प्लीज़ इस रिक्वायरमेंट्स को ना थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और ऐसे ही अप्लाई मत कर देना। अगर फॉल हो रहे हो इस कैटेगरी में तो ही अप्लाई करना। और सेकंड चीज़ है नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर तुम्हारा काम रिलेटेड टू IT, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, किसी चीज़ में भी नेशनल इंटरेस्ट यूएस को प्रोवाइड कर सकता है, तो तुम अप्लाई करो। ये हो गई हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट। तो नेशनल इंटरेस्ट को बेसिकली प्रूफ करना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है EB-2 NAW के लिए। लेकिन काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी मैं जानता हूँ और UAE वगैरह से भी जानता हूँ जिन्होंने नेशनल इंटरेस्ट प्रूफ किया है उन्होंने, और काफ़ी अच्छा प्रूफ किया है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुद अप्लाई किया है बिना किसी कंसल्टेंट के, क्योंकि कंसल्टेंट्स को बेसिकली नहीं पता होता कि आपका केस क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका आप बेसिकली क्या क्या कर सकते हो। वो अपने माइंडसेट के हिसाब से आपका केस तैयार करके भेज तो देंगे, लेकिन एंड में वहां जाके काम जो है वो आपने खुद करना है। तो क्यों ना खुद ही अप्लाई कर लो। सारी चीज़ें ऑनलाइन मौजूद हैं, यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं वीडियोस, आप उनको देखो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ और अप्लाई कर दो। अच्छा, तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो तुम्हें अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है, नेशनल इंटरेस्ट का जो वेवर है, वो बेसिकली प्रूफ करना है कि भाई वो जो जॉब रिक्वायरमेंट तुम्हारी हटाएंगे इस वीज़ा कैटेगरी के लिए, वो क्यों हटाएं, तुम ऐसा क्या प्रोवाइड कर सकते हो यूएस के लिए। तो ये तीसरी और सबसे ज़्यादा मुश्किल रिक्वायरमेंट है। मुश्किल तो नहीं कहना चाहिए, अगर तुम अपने आप को एलिजिबल समझते हो तो तुम प्रूव भी कर दोगे। तो ये रिक्वायरमेंट इसमें बेसिकली होता ये है कि तुम्हारा जो काम है वो इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि तुम्हें ना कोई स्पॉन्सर चाहिए, ना कोई एम्प्लॉयर चाहिए जो तुम्हें हायर करे और जॉब दे। तुम खुद ही वहाँ पे जॉब बना सकते हो। और इसीलिए तुम ये थर्ड पॉइंट में मेंशन कर रहे हो कि भाई मुझे वेवर मिलना चाहिए, मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है, मुझे बुलाओ बुलाओ, और मैं यूएसए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ और मैं उसके मफाद के लिए बहुत काम करना चाहता हूँ, या मैं काम कर सकता हूँ, या मैंने किया है, या मैं करने का ख्याल रखता हूँ, लेकिन उसको प्रूव भी करना है। अच्छा, तो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ जो मुझे लगी है वो ये है कि इसमें आइल्स नहीं चाहिए आपको। आप बिना आइल्स के और कोई भी एज कैटेगरी अप्लाई कर सकता है यार। लेकिन मैं तुम लोगों को जो ये बोल रहा हूँ कि कंसल्टेंट से ना करवाओ, खुद करो, वो बेसिकली मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक कंसल्टेंट से अपना केस करवाया था, और जो मैं हूँ उसने बिल्कुल मुझे उसका अपोजिट पोर्ट्रे किया था। मेरी जो पिटिशन दायर की थी वो बेसिकली मैं वो था ही नहीं।
दूसरा, ना मुझे चेक करने का मौका दिया, ना मुझे पढ़ने का मौका दिया, ना मुझे कोई चीज़ें उन्होंने दी कि बेसिकली मैं रिव्यू कर सकूं। तो बेसिकली क्या होना था एट द एंड, पिटिशन जो भी हमने फाइल की थी यूएस के लिए वो बेसिकली उलट थी। सीवी पे मैं गेम डेवलपर हूँ और पिटिशन में मेंशन किया हुआ है कि मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, वहाँ पे आके मैं सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ। मेरा सॉफ्टवेयर का तो एक्सपीरियंस नहीं है, मैं तो गेम डेवलपर हूँ। हाँ, गेम में मैं क्या करना चाहता हूँ वो मेंशन करना चाहिए था। तो क्या होना था एट द एंड, रिजेक्ट हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़ो। जितना अच्छा खुद तुम अपने आप को जानते हो उतना कंसल्टेंट नहीं जानता। 4-5 लाख रुपए लेके वो तुम्हें बहुत अच्छे और ख्वाब दिखा तो देगा, लेकिन एट द एंड अगर तुम्हारा जरा सा भी फ्लॉ निकला किसी भी चीज में, क्योंकि तुम अपने आप को ज्यादा बेहतर जानते हो मेरे दोस्त। अब बेसिकली हम थोड़ा सा देखते हैं कि केस को बिल्डअप कैसे करना है। तो अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी पोर्टफोलियो हैं, जितनी भी तुमने साइटेशन वगैरह लिखी हुई हैं, उनको कंपाइल करो। किसी ने अगर कोई बुक लिखी हुई है तो बहुत ही अच्छी बात है, डालो उसमें कि भाई बुक लिखी हुई है, इतनी पब्लिकेशन है, इतनी साइटेशन हुई हुई हैं। अपना पोर्टफोलियो एक अच्छा सा बनाओ, एक अच्छी सी पिटिशन रेडी करो। क्या क्या चीज़ें चाहिए वो मैं बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, या कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, या ईमेल कर देना, अपना भाई समझो। तो अपना अच्छा सा पोर्टफोलियो बिल्ड करो, ठीक है। पिटीशन डालो, हर चीज़ उसके अंदर लिखो, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ना हो कि एक वीज़ा ऑफिसर, जैसे फ़र्ज़ करो तुम वीज़ा ऑफिसर हो, तुम में अगर मैं 300 पेज 20 मिनट में पढ़ने के लिए दूँ तो तुम क्या करोगे? तुम जल्दी जल्दी पढ़ोगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तुम मिस कर दोगे। तो उसको अब बेसिकली कोई स्टैंडर्ड या कोई टेम्पलेट उन्होंने डिफाइन नहीं किया हुआ कि कितने पेजेस होने चाहिए या कितनी लिमिट होनी चाहिए। तो एक अच्छी सी खुद बना लो। उसके बाद होता है I-140 का फॉर्म होता है, वो तुमने अटैच करना होगा। और अच्छा, ये सारा ना पेपर वर्क है, ये ऑनलाइन अप्लाई नहीं होता। अभी तक इन्होंने सोचा था कि ऑनलाइन करेंगे, लेकिन अभी तक ऑनलाइन किया नहीं गया। तो ये पेपर बेस्ड पिटीशन है। वो पिटीशन तुमने पूरी यानी कि बंडल बना के उसको सेंड करना है USCIS को। एक बॉडी है जो बेसिकली ये सब कुछ देखती है। तो इसमें तुम्हारा एक I-140 फॉर्म लगता है और पेमेंट्स वगैरह के फॉर्म होते हैं वो लगते हैं। और फीस इसकी लास्ट टाइम जो अपडेट हुई थी वो 1030 थी शायद। तो ये नॉर्मल प्रोसेसिंग है। इसके बाद एक आती है प्रीमियम प्रोसेसिंग, जिसमें आपको 45 to 60 डेज़ के अंदर जो है अपना रिजल्ट पता चल जाता है कि पिटीशन अप्रूव हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन नॉर्मल प्रोसेसिंग में पहले टाइम 12 महीने था, अब टाइम 13, उसके बाद 13 महीने हुआ, फिर अब 14 महीने है। और फ्यूचर में ये खबर भी आ रही है कि भाई 16 से 18 महीने भी ये टाइम फ्रेम जा सकता है। क्योंकि मसला पता ही है, लोगों ने बिना इस वीज़े की रिक्वायरमेंट देख के अप्लाई कर दिया। अब वो बेसिकली USCIS का क्या कर रहा है, वो पीछे से बैकलॉग आपका हटाए जा रहा है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहे हो तो ये अप्लाई करो। अपने चांस के चक्कर में जो एक एलिजिबल बंदा बैठा हुआ है उसका चांस नहीं मारो। तो अगर एलिजिबल हो तभी अप्लाई करो। और सिर्फ बैचलर्स की डिग्री लेके अप्लाई नहीं हो जाता। ये वो वीज़ा नहीं है कि स्टडी पे आप लोग जा रहे हो, ये एक परमानेंट बेसिकली रेजिडेंसी है, ग्रीन कार्ड है। तो उसको थोड़ा सा सीरियस लेना। तो मैं तुम्हें अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं गेम डेवलपर हूँ और मैंने AR/VR के प्रोजेक्ट्स भी बनाए हुए हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको एग्जांपल की हद तक ले लेना। लेकिन AR/VR के बंदे वहाँ पे भी मौजूद होंगे। तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, तो मैं अगर कोई भी पिटिशन बनाता तो उसमें मैं ये लिखता, भाई ये AR/VR की टेक्नोलॉजी यूज़ करके मैं जितने US में फ्लड्स, अर्थक्वेक, ये चीज़ें आ रही होती हैं, इनका एक सिमुलेटर बनाऊंगा कि अगर इन केस कोई फ्लड आता है, कोई सुनामी आता है, कोई अर्थक्वेक आता है, कोई आग लग जाती है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, तो वो सिमुलेटर क्या करेगा, लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेगा। उसको हम स्कूल, कॉलेजेस, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, शॉपिंग मॉल्स में लगाएंगे ताकि लोग इस चीज़ से अवेयर हो सकें कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में और हैज़ार्ड सिचुएशन में उनको रिएक्ट कैसे करना चाहिए, किस तरीके से वो अपनी और दूसरों की जानें बचा सकते हैं। तो ये काम उनके नेशनल इंटरेस्ट में था या नहीं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो जो बाइडन भाई साहब थे, उनकी कुछ स्पीचेस से मैंने ये चीज़ निकाली थी। स्पीचेस कहाँ मिलेंगी, गूगल करो यार, सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाती हैं। अभी जैसे हुकूमत रिसेंटली चेंज हुई है तो हमारे ट्रम्प भाई साहब आए, तो ट्रम्प भाई साहब किन चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं, अगर वो तुम्हारे फील्ड से मैच करता है तो वो शामिल करो। लेकिन वहाँ पे जाके यार जो भी डालो ना, वहाँ पे जाके ये काम तुम लोगों ने करना है।
वरना वीज़ा रिस्क भी हो सकता है। तो सोच समझ के चीज़ों को अभी से प्लान करो, ताकि वहाँ पे जाके तुम लोगों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और वीज़ा कैंसिल की इशू ना आए। तो इस तरीके से थोड़ा सा चीज़ों को लेके चलोगे तो चीज़ें बहुत बेहतर निकलेंगी और हर चीज़ तुम्हारी फेवर में निकलेगी इंशाल्लाह। तो भाई अगर इस वीडियो ने किसी भी तरीके से आपकी मदद की हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो है हम लाते रहते हैं आपके लिए। तो आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और भी ऐसे रिसर्च टॉपिक्स पे बेसिकली और भी ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं और नई नई चीज़ें जो भी दुनिया में हो रही हैं वो आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोग भी उनसे फ़ायदा उठा सकें। और लाइक कर दो यार, लाइक करने से ये होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी तुम लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो जाओ और जाके ज़रा सा इसके बारे में रिसर्च करो कि EB2 NAW बेसिकली है क्या है। इस वीडियो में मैंने डेफिनेटली पूरा प्रोसेस बताया नहीं है कि एक एक फॉर्म किस तरीके से भरा जाता है, या सारे फॉर्म भर के नहीं दिखाए, क्योंकि बेसिकली वीडियो को शॉर्ट रखना था। इस वीडियो के बारे में रिसर्च करो, कमेंट करो, अगर पार्ट 2 चाहिए तो एक एक फॉर्म भरने का तरीका हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन गाइड थी कि भाई ये वीज़ा कैटेगरी भी है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। जो लोग बाकी जगहों पे जा रहे हैं वो थोड़ा सा इस तरफ भी देखें। तो इस वीडियो का मकसद ये था, मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल इसमें नहीं बताया, वो आप लोगों को खुद बेसिकली देखना है। तो अगर आप लोग इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, और अगर अभी तक नहीं किया तो मुझे इंस्टाग्राम टिकटॉक वगैरह पे भी फॉलो कर लेना। आपका भाई अब्रेस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।